मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में मैंने बताया था किसी मॉलिक्यूल में संकरण निकालना, यानी कितना उस मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हाइब्रिडेशन के अनुसार हमने उसका ज्योमेट्री ज्ञात कर ली थी और बॉन्ड एंगल को ज्ञात कर लिया था। कब? जब सेंटर एटम पर सभी के सभी बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, यानी उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार होती है। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर sp संकरण होता है तो उसकी ज्योमेट्री लाइनियर होती है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होता है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अगर संकरण sp3d है तो उसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री का होता है। और यदि संकरण sp3d2 है तो उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर संकरण sp3d3 है तो उसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिड होती है और बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री का होता है। लेकिन अगर सेंटर एटम पर बॉन्ड पेयर के साथ साथ में लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार नहीं होती है, अर्थात उसकी ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाती है। तो हमें क्या करना है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेंटर एटम पर लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनकी संख्या को कैसे निकालते हैं। उसके लिए एक फार्मूला का उपयोग किया जाएगा, जो फार्मूला होता है n बराबर सेंटर एटम पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फार्मूला को ध्यान से सुन लीजिए कि n बराबर सेंटर एटम पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस कंबाइन करने वाले एटम्स की संख्या और प्लस माइनस चार्ज होता है। इसमें चार्ज वही रहेगा जैसे हाइब्रिडाइजेशन में लिया था कि अगर मॉलिक्यूल पर प्लस चार्ज है तो उसको नेगेटिव में काउंट करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस में काउंट करने के उपरांत तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो किसी भी एटम पर प्रेजेंट लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या निकल आती है। अगर लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या पता लग जाए तो उसकी ज्योमेट्री को पता कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मॉलिक्यूल का हम संकरण निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, इसलिए फार्मूला है कि बताया गया था अणुओं या आयनों में उपस्थित लोन पे इलेक्ट्रॉनों की गणना करना तथा उसकी आकृति का पता लगाना, ये आज का टॉपिक है। इसके लिए हम इस फार्मूला का उपयोग करते हैं, यानी n बराबर केंद्रीय परमाणु पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस संयुक्त होने वाले एटम्स की संख्या प्लस माइनस आवेश। इसमें ऑक्सीजन हो तो उसको भी जोड़ेंगे, सल्फर है तो उसको भी जोड़ेंगे। संकरण में ऑक्सीजन और सल्फर को काउंट नहीं किया गया था, लेकिन लोन पे इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त हम ऑक्सीजन और सल्फर को भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूला की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। और संकरण तो पहले ही आपने निकाल लिया था, तो देखो ध्यान से, पहला एग्जाम्पल लेते हैं EXEF2 लेते हैं। कौन सा लिया? EXEF2 लिया। इसमें क्या पता करना है कि जो सेंटर एटम आपका जेनान है इस पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो जेनान का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 54 होता है। इसके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जीरो ग्रुप का एलिमेंट है और जीरो ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो 8 हो गए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, n बराबर निकालेंगे और माइनस करेंगे कंबाइन करने वाले एटम्स की संख्या। तो फ्लोरीन 2 जुड़ रहा है तो 2 इससे माइनस कर देंगे, चार्ज कुछ है नहीं तो प्लस माइनस 0
इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे जाके। हमें क्या निकालना है कि इसमें कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ध्यान से, आपका 8 में से 2 माइनस कर दें, कितने में 6/2/3। तो इसमें लोन पेयर कितने हैं, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कितने, 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लाइनियर हो जाता है, लाइनियर हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण FcF2 का स्ट्रक्चर लाइनियर हो जाता है। आप बना सकते हैं, ये Fc है, लाइनियर में एक इधर F जोड़ देंगे, एक F इधर जोड़ देंगे, और जो 3 लोन पेयर है वो 2 ऊपर की ओर और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जोड़ देते हैं। इस तरह से FcF2 का स्ट्रक्चर ज्ञात हो जाता है। क्या ध्यान रखना है कि इसमें 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री लाइनियर हो जाती है। अगला हम ले रहे हैं H2O। H2O वाटर होता है, इस पर संकरण पिछला निकाल चुके हम लोग sp3, और sp3 संकरण होगा तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होता है क्योंकि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है कि ऑक्सीजन एटम पर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता लगाना है कि कंबाइन करने वाले एटम्स कितने हैं, 2 हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा, बैलेंस शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, कंबाइन करने वाले एटम्स 2 हैं, और चार्ज कुछ है नहीं तो प्लस माइनस को 0 रख कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लग जाता है। माइनस होगा, ठीक, 6 - 2 तो कितना बचा है, 4/2 यानी 2। तो H2O मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं भाई, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बॉन्ड पेयर भी 2 है और लोन पेयर भी 2 होते हैं, जिसके कारण इसका संकरण होता है sp3। तो sp3 संकरण होने के कारण इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर V-सेंटेड हो जाता है और बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का हो जाता है। यानी ये ऑक्सीजन है, इस पर 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर हम दिखाते हैं ऊपर की ओर, तो इसका एंगल कितना इस पर है, 104.5 डिग्री। तो इस प्रकार हमने FcF2 पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की, H2O पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात की। अब हम ज्ञात करते हैं NH3 मॉलिक्यूल है, यानी नाइट्रोजन इसमें सेंटर एटम है। हमें पता करना है कि नाइट्रोजन सेंटर एटम पर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है भाई, तो बॉन्ड पेयर कितने इसमें हैं, बॉन्ड पेयर अगर निकालेंगे तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें 3 है और लोन पेयर की संख्या हमें निकालें तो n बराबर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो बैलेंसिंग सेल में कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो बैलेंसिंग सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कंबाइन करने वाले एटम कितने हैं, 3, तो इससे हमने माइनस कर दिया। चार्ज है तो प्लस माइनस 0 मान लिया और 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 2 बचा, 2/2 यानी 1। इसमें कितना लोन पेयर आया, 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर
पैरामिडल हो जाता है। कैसा होता है? ये वी सेंटर्ड हो गया H2O का, और अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पैरामिडल होता है, क्योंकि इस पर 3 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर बॉन्डिंग कितना होगा? लगभग 107 डिग्री का अमोनिया मॉलिक्यूल में होता है। इस प्रकार हम आपका निकाल सकते हैं सल्फेट में कितने आपके बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई। तो क्लोरेट लिया है, और क्लोरेट में हमें क्या निकालना है? कितने लोन पेयर प्रेजेंट है Cl एटम पर। Cl क्या है आपका? सेंटर एटम है। तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसके बैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई। तो n बराबर निकालेंगे 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंसी सेल में, और कंबाइन करने वाले एटम्स कितने हैं? 4 इसमें हैं। 4 एटम कंबाइन करने वाले एटम इसमें 4 होते हैं, इसलिए इसका कितना मानेंगे? बैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, तो 2 और 4 8 हो जाएंगे। तो 2 इंटू 8 4 माना जाएगा। और प्लस कितना है? चार्ज है, नेगेटिव में चार्ज है तो उसको पॉजिटिव में मान लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ऑक्सीजन एटम है, इसकी बैलेंसी 2 होती है, तो 4 अगर एटम से कंबाइन कर रहे हैं तो उनको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाएगा। तो आपका आ जाएगा ये कितना होगा? 7 - 8 प्लस 2 हो गया जाके, यानी 9 - 8 हो गया बाई 8 प्लस 2 9, 9 - 8 कर दिया। कितना बचा आपका? चार्ज आपका 1 था क्लोरेट पर, 2 चार्ज नहीं थे, तो यहाँ प्लस माना जाएगा। कितना माना जाएगा? प्लस माना जाएगा। यहाँ भी प्लस माना जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 0/2, यानी 0, यानी इस पर कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा? टेट्राहेड्रल होता है, यानी इस पर 4 बॉन्ड होते हैं और एक पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। एक नेगेटिव है, ध्यान रखना आप लोग। तो Cl एटम कहाँ होगा? केंद्र पर होगा जाके, और 4 ऑक्सीजन होंगे वो टेट्राहेड्रल में जुड़े होंगे। तो ये नेगेटिव मान लें, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दें, इसको भी डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया जाके। अब हम देखते हैं BrF3 का, और देख ले, ये भी इम्पोर्टेंट है BrF3 का। अगर क्लोरेट ना समझ में आया हो तो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें दूना क्यों हो गया है, कंबाइन एटम दूने क्यों हो गए। अब हम लेते हैं BrF3। क्या पता लगाना है इसमें कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो बोरान में कितना होता है भाई? 35 होता है। बैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको ध्यान रखना से ये हाइड्रोजन ग्रुप फैमिली का एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन में सभी के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 7 माइनस कितना करना है? 3 और प्लस माइनस 0। तो यहाँ पर आ गया जाके यहाँ पर आपका आ जाएगा जाके I/4/2 आ गया, यानी इसमें 2 आपके क्या चीज़ है? लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो BrF3 में 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 3 आ गए। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो T सेपरेट होता है। और T सेपरेट कैसे बनाएंगे? Br आपका सेंटर में होगा, 2 आपको क्लोरीन यहाँ जोड़ देना, 1 क्लोरीन नीचे की ओर जोड़ देना। ये इसका T स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें 2 लोन पेयर, एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर होता है।
इस तरह से इसका टी स्ट्रक्चर ज्ञात कर लेते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक में बताया है कि किसी मॉलिक्यूल या आयन के सेंटर एटम पर कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन पता हो, हाइब्रिडाइजेशन पता हो, तो हम उसकी ज्योमेट्री पता कर सकते हैं। तो आप पढ़िए, खूब याद करिए इस फार्मूला को, और इसकी सहायता से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल की